हेलो बच्चों, नमस्कार। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 16 दिन और रात इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? दिन और रात। यहाँ पर देखो, एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक लड़की सुबह सोकर उठी है। कितने बजे सोकर उठी है बच्चों? 7 बजे। और दूसरे चित्र में बच्चा जो है वह सो रहा है 9 बजे रात के समय। तो बच्चों, ये दोनों चित्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जो लड़की है वो सुबह सोकर उठ रही है, और सुबह अर्थात दिन में, और दूसरे चित्र में जो है वह सो रहा है रात के समय। तो बच्चों, यह दिन रात किन कारणों से होते हैं वह हम देखेंगे। देखो बच्चों, यह पृथ्वी का चित्र है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश मिलता है। पृथ्वी का आकार किसी वृत्ताकार गेंद जैसा गोलाकार होता है। दिखाई दे रहा है ना? उस पृथ्वी का आकार कैसा है? गेंद जैसा गोलाकार। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सर्वत्र पहुंचता नहीं। तो इसके आकार के कारण, गोलाकार होने के कारण, सूर्य का जो प्रकाश है वह सभी जगह पर नहीं पहुंचता। आधी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है और आधी पृथ्वी पर अंधेरा रहता है। देखो बच्चों, यह सूर्य का चित्र है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है। वहां क्या होता है बच्चों? दिन। जहां पर प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है, और जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां अंधेरा होता है, अर्थात वहां रात होती है। दिन और रात दोनों का छुआ-छुअल का खेल हम प्रतिदिन देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। यह चक्र अविराम चलता रहता है। अविराम अर्थात बिना रुके हुए। इसका क्या कारण हो सकता है वह हम देखेंगे। देखो बच्चों, यह लट्टू है। लट्टू खेलते हो कि नहीं? तो लट्टू का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अगर हम लट्टू के सामने एक तरफ अगर हम टॉर्च दिखाएं, एक तरफ हम टॉर्च दिखाएं, तो लट्टू का जो है आधा भाग जो टॉर्च के सामने है वह प्रकाशित, अर्थात वहां पर उजाला दिखाई देगा, और उसके विपरीत भाग में अंधेरा होगा। इसी तरह लट्टू अर्थात पृथ्वी हम मान लेते हैं, और जो टॉर्च है वह सूर्य का काम कर रहा है। तो इसी तरह जो टॉर्च के सामने वाला भाग है, टॉर्च के सामने जहां पर प्रकाश पड़ रहा है वहां दिन होता है, और जहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां रात होती है। और पृथ्वी भी जो है वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो इसका अर्थ है कि हमें हमेशा फिक्स नहीं रहता है कि जहां प्रकाश पड़ रहा है वहां हमेशा प्रकाश ही रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसके कारण प्रकाश वाला भाग अंधकार में चला जाता है और अंधकार वाला भाग
प्रकाश में आ जाता है। और इसी कारण जहां दिन है वहां कुछ समय बाद रात हो जाती है, और जहां रात है वहां दिन हो जाता है। क्या तुम जानते हो, प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में, और वह पश्चिम की ओर खिसकता जाता है। सायंकाल में वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। किस दिशा में अस्त होता है बच्चों? पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में उगता है और सायंकाल होते तक वह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अतः हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमें क्या लगता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, परंतु ऐसा केवल आभास होता है। वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो बच्चों समझ में आया दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, इसीलिए दिन रात होते हैं। देखो बच्चों, सूर्य अपनी, इस चित्र में दिखाई दे रहा है सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर घूम रही है। तो पृथ्वी के स्वयं के चारों ओर इस प्रकार घूमने की क्रिया को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी जो अपने चारों ओर घूम रही है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? परिभ्रमण। और इसी कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी के कारण दिन रात होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु क्या 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है? यदि ऐसा होता तो प्रतिदिन सवेरे 6 बजे सूर्योदय होता और सायंकाल में 6 बजे सूर्यास्त होता। हम ये जानते हैं बच्चों कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे। करके देखो, कुछ दिनदर्शिका कैलेंडर में सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय छपा होता है। इस वर्ष का ऐसा दिन दर्शक लो, उसका उपयोग करके नीचे दी गई तालिकाओं की रिक्त चौखट को भरो। तो बच्चों यहाँ पर तालिका दी गई है और तालिका में हमें सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अंकित करना है। उसी पहले तालिका में मई महीने का कैलेंडर निकालना है और सूर्योदय सूर्यास्त का समय लिखना है। और दूसरी तालिका में जो है वह नवंबर महीने का कैलेंडर लेकर उसमें सूर्योदय सूर्यास्त लिखना है। चलो देखो हम लोग करते हैं। सूर्योदय जो है वह मई महीने में सुबह कितने बजे हुआ? 6:11 पर, और सूर्यास्त है 7 बजे। उसी तरह जब 8 तारीख को हम देखेंगे तो 6:09 पर सूर्योदय हुआ है और 7:01 पर सूर्यास्त। तो इसी तरह से हम 12 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर 20, 24 और 28, इन तारीखों का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हमने इस तालिका में लिखा।
उसी तरह नवंबर महीने का, तो बच्चों देखो यहाँ पर 4 तारीख को सूर्योदय 6:11 पर हुआ है, लेकिन 8 तारीख को 6:09 पर, अर्थात वह पहले हो गया है। फिर 12 तारीख को और 1 मिनट पहले हो गया है। तो इस तरह से सूर्योदय जो है मई महीने में पहले होते जा रहा है, लेकिन सूर्यास्त जो है वह देर से होते जा रहा है। 7:01, 7:03। इसके विपरीत नवंबर महीने में सूर्योदय है 6:42 पर, फिर उसके बाद 6:44, 6:46। इस तरह से बढ़ते जा रहा है समय, जो है सूर्योदय का बढ़ते जा रहा है। और सूर्यास्त का समय जो है 6:02, फिर उसके बाद 6 बजे, फिर 5:59, अर्थात यह कम होते जा रहा है। तो बच्चों मई महीने में सूर्योदय दिन पर दिन जल्दी होता है और सूर्यास्त जो है वह देर से होता है। उसके विपरीत नवंबर महीने में सूर्यास्त देर से होता है और सूर्योदय देर से होता है और सूर्यास्त जो है वह जल्दी होता जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? नवंबर महीने में दिन क्रमशः छोटे होते जाते हैं और रात की अवधि क्रमशः बढ़ती जाती है। मई महीने में दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और रात की अवधि कम होती जाती है। अब तुम्हें स्पष्ट हुआ होगा कि प्रतिदिन 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात नहीं होती है। क्या तुम जानते हो 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी स्थिति हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन दिनांकों को दिखाई देती है। अर्थात पूरे वर्ष में हमें सिर्फ 2 दिन, कौन से दिन को? 21 मार्च और 22 सितंबर, इन तारीखों को जो है वह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। बच्चों 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, अर्थात दिन और रात का समय जो है समान होता है। उसी तरह 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये वर्ष में ये 2 दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इन दोनों तारीखों को होती है। उसके बाद बच्चों 21 मार्च के बाद धीरे धीरे दिन जो है वह बड़ा होते जाता है और रात छोटी होती जाती है। उसके बाद 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। देखो बच्चों यहाँ पर दिन सबसे बड़ा है किस तारीख को? 21 जून को। 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च से जो है दिन बड़ा होने लगता है और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, और रात जो है छोटी होती जाती है और इसी दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर इसके बाद यहाँ से 21 जून से जो है वह दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है, और इस तरह से 22 सितंबर को फिर दोनों समान हो जाते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और यहाँ से फिर
22 दिसंबर को। यहाँ दोनों समान है, यहाँ से फिर दिन का समय घटने लगता है और दिन सबसे छोटा दिन 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। वहां रात का समय जो है वो अधिक होता है और दिन का कम। और फिर यहाँ से 22 दिसंबर से फिर दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है और फिर 21 मार्च को समान समय हो जाता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो बच्चों ये चक्र जो है इस तरह से चलता रहता है। 21 मार्च को और 22 सितंबर को दोनों दिन और रात समान होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और फिर इस तरह से यहाँ दिन बड़ा होगा और रात छोटी हो जाएगी, फिर यहाँ से दिन छोटा होगा और रात बढ़ेगी, फिर ये दोनों यहाँ समान हो जाएंगे और फिर यहाँ से रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है और ये जो 22 दिसंबर है वह सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात का दिन होता है और यहाँ से फिर ये रात घटने लगेगी और दिन जो है बड़ा होने लगता है। तो इसी तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है। क्या तुम जानते हो जिस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती है वह ग्रीष्म काल होता है। जिस अवधि में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है वह शीतकाल होता है। हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने क्या सीखा है, एक बार हम पुनरावर्तन करेंगे। सूर्य का प्रकाश एक ही समय में संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, इसलिए आधी पृथ्वी पर प्रकाश और आधी पृथ्वी पर अंधेरा होता है। पृथ्वी अपने ही चारों ओर निरंतर घूमती है, इसके कारण प्रकाश वाला भाग अंधेरे में और अंधेरा भाग प्रकाश में चला जाता है। इसलिए पृथ्वी पर क्रमशः दिन और रात होते हैं। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात। ऐसी स्थिति हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन दिनांकों को दिखाई देती है। दिसंबर से जून तक दिन क्रमशः बड़ा होता जाता है, जबकि जून से दिसंबर तक दिन क्रमशः छोटा होता जाता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। दिन के छोटे बड़े होने और ऋतु परिवर्तन में परस्पर संबंध होता है। स्वाध्याय, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला देखो क्या है, पूरे एक दिन में कुल डैश घंटे होते हैं। दूसरा, सूर्य के उदित होने को डैश कहते हैं। सूर्य के अस्त होने को डैश कहते हैं। चौथा, 21 मार्च से डैश तक दिन क्रमशः बड़ा होता जाता है और रात क्रमशः छोटी होती जाती है। तो बच्चों उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। फिर से हम एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं खाली जगह का। पूरे एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। सूर्य के उदित होने को सूर्योदय कहते हैं। सूर्य के अस्त होने को सूर्यास्त कहते हैं। 21 मार्च से 21 जून तक दिन क्रमशः बड़ा होता जाता है और रात क्रमशः छोटी होती जाती है। तो बच्चों आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।